बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 58। आज हमने इसमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर के हवाले से पढ़ना है और दो डेफिनेशन है, रिलेशनल ऑपरेटर और रिलेशनल एक्सप्रेशन। पहले हम स्टार्ट करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का हम पढ़ चुके हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के हवाले से आपको पता है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर कि एक ऐसा ऑपरेटर जिसमें से किसी वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा हम कर सकते हैं। ऑपरेटर जब उससे पहले भी लिखा जा सकता है और बाद में भी लिखा जा सकता है। जैसे प्लस प्लस ए था और ए प्लस प्लस, तो एक को प्रीफिक्स एक को पोस्टफिक्स। सिंगल एक्सप्रेशन में अगर कोई यूज़ होगा तो उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन अगर लार्ज एक्सप्रेशन में कि जहाँ पर मोर देन वन ऑपरेटर यूज़ हो रहे हों तो वहाँ पर दोनों का इफेक्ट डिफरेंट होता है, प्रीफिक्स का और पोस्टफिक्स का। डिक्रीमेंट ऑपरेटर सेम उसी तरह है, लेकिन ये है कि उसमें एक का इजाफा होता है, इसमें एक की कमी होती है। जैसे इसकी डेफिनेशन में है, द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय वन। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल माइनस माइनस, यानी दो बार माइनस का साइन लगाएंगे तो इससे मुराद एक की कमी होगा। इट इज़ अ यूनिटरी ऑपरेटर एंड वर्क विद सिंगल वेरिएबल। यूनिटरी ऑपरेटर है, एक ही वेरिएबल के साथ यूज़ होता है, इस वजह से इसको यूनिटरी ऑपरेटर कहा जाता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन। इसको किसी भी कांस्टेंट या एक्सप्रेशन के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता, जिस तरह उसमें भी था कि इसमें ए माइनस माइनस या माइनस माइनस ए ये वैलिड है स्टेटमेंट है, लेकिन 10 माइनस माइनस या a प्लस बी माइनस माइनस अगर लिख देते हैं तो ये इनवैलिड स्टेटमेंट होंगे। इसकी भी दो टाइप्स हो गए, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। अब अगर ऑपरेटर वेरिएबल से पहले होगा तो ये प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाएगा, अगर वेरिएबल के बाद होगा तो ये पोस्टफिक्स कहलाएगा। जिस तरह इसमें माइनस माइनस वाई तो ये प्रीफिक्स है, वाई माइनस माइनस है तो ये पोस्टफिक्स है। अगर सिंगल एक्सप्रेशन में इसको हम यूज़ करते हैं तो फिर उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन लार्ज एक्सप्रेशन में इन दोनों का इफेक्ट डिफरेंट होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि व्हेन डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इंडिपेंडेंटली, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स वर्क सिमिलरली। कि अगर सिंगल एक्सप्रेशन है, जैसे a इज इक्वल टू 5 पहली लाइन में आप लिखते हैं, दूसरी लाइन में a माइनस माइनस लिख देते हैं, तीसरी लाइन में माइनस माइनस a लिख देते हैं। फिर आप अगर a की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो उसमें 3 प्रिंट करेगा, क्यों कि पहले 5 था, फिर 1 की कमी हुई, फिर 1 की कमी हुई, तो उसके बाद 3 उसमें वैल्यू रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर ये लार्ज एक्सप्रेशन में, यानी अगर उस एक्सप्रेशन में दो स्टेटमेंट हों, जैसे बट व्हेन डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इन लार्जर एक्सप्रेशन विद अदर ऑपरेटर, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स फॉर्म वर्क डिफरेंटली। तो उसमें पहला ये देखें कि जैसे a इज इक्वल टू ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस माइनस है, या a इज इक्वल टू माइनस माइनस बी है, तो इन दोनों में खासा डिफरेंट होगा। तो पहले हम प्रीफिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट a इज इक्वल टू माइनस माइनस बी। अब b से पहले है माइनस माइनस का ऑपरेटर, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्स ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, पहले एक की कमी करता है, फिर उसको एक्सप्रेशन में यूज़ करेगा, यानी फिर उस वैल्यू को ट्रांसफ़र करेगा। तो इस स्टेटमेंट के अंदर दो स्टेप्स हैं। इट डिक्रीमेंट द वैल्यू बाय वन, वैल्यू ऑफ बी बाय वन। सेकेंड में क्या है, इट असाइंस द वैल्यू ऑफ बी टू ए, बी की वैल्यू को ए में ट्रांसफर करेगा। पहले बी में एक की कमी करेगा, फिर उसको वैल्यू को ट्रांसफर कर देगा। और इसमें इसकी एग्जांपल से आप समझें कि जैसे a इज इक्वल टू है 5, b इज इक्वल टू माइनस माइनस ए। अब पहले a की वैल्यू में से एक कम करेगा, तो a में क्या वैल्यू हो जाएगी, 4। उसके बाद 4 को ट्रांसफ़र कर देगा b में, तो b की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर a और b दोनों में रिजल्ट क्या होगा, 4 होगा। लेकिन अगर पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर अगर आप देखें तो a इज इक्वल टू b माइनस माइनस, तो इसमें उसके रिवर्स में स्टेप परफॉर्म होते हैं। पहले वैल्यू असाइन करता है, फिर एक की कमी करेगा। जैसे स्टेप 1 क्या है, इट असाइंस द वैल्यू ऑफ a टू b, फिर उसके बाद इट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ b बाय 1, उसके बाद उसमें एक की कमी करेगा। जैसे a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू a माइनस माइनस। अब पहले स्टेप में क्या था कि a की वैल्यू असाइन कर देगा b को,
तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, उसके बाद ए की वैल्यू में एक कमी कर देगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब दूसरी बार अगेन तो इक्वल का साइन इवैल्यूएट नहीं होगा क्योंकि हर ऑपरेटर एक बार ही सॉल्व होगा। तो पहले इक्वल का ऑपरेटर इवैल्यूएट हुआ, ए की वैल्यू उधर ट्रांसफ़र होगी, फिर ए की कमी कर दी, तो इस तरह ए में 4 बी में 5, जबकि उसमें क्या था दोनों में 4 था, इसमें ए में 4 हो गया और बी में 5 हो गया। अब इसमें इसको फर्दर आगे हम प्रोग्राम की मदद से भी इवैल्यूएट करेंगे। आगे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है, इनको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर के हवाले से पहले आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का पढ़ा, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट पढ़ी, उसके अलावा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आपने पढ़ा। एक है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह सकते हैं कि दो वैल्यूज़ को अगर कंपेयर करना हो तो उनका रिजल्ट या तो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। तो इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई कंडीशंस इन द प्रोग्राम। अ रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए, इस वजह से इनको बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है। यूनरी इसमें नहीं होता, इसमें बाइनरी। एज ट्रू और फॉल्स, the relational operators are sometimes called comparison operator as the test condition that are either true or false। इनका रिजल्ट या तो ट्रू में है या फॉल्स में आता है। इसमें ये होता है कि अगर वो रिजल्ट फॉल्स में करता है तो वो रिटर्न करेगा वैल्यू 0, जिससे अंदाज़ा होगा कि ये वैल्यू ये क्या है, इसका रिजल्ट कंडीशन का फॉल्स। नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी तो वो ट्रू के लिए होगी, लेकिन हम उसको ज़ीरो और नॉन ज़ीरो वैल्यू नहीं अज्यूम करते, बल्कि हम क्या अज्यूम कर लेते हैं उसको ट्रू और फॉल्स। रिलेशन ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, उसमें ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, लेस देन आर इक्वल टू है, लेस देन है, लेस देन आर इक्वल टू है। ये इक्वल के लिए डबल इक्वल का साइन होता है, जबकि उसमें जो सिंगल इक्वल का साइन होता है वो उसके अंदर असाइनमेंट आप एक इसके अंदर नॉट इक्वल का साइन है। नॉट इक्वल का साइन तो मुराद क्या होता है कि जब कंडीशन ट्रू, जब कंडीशन का के हवाले से अगर हम देखते हैं दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो फिर रिजल्ट ट्रू करेगा, और अगर इक्वल होंगी तो फिर फॉल्स कर देगा। ये इक्वल के उलट हो गया। रिलेशनल एक्सप्रेशन है कि जहाँ पर इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं। अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन that consist of constant variables and relation operator is called relational expression। constant भी हो सकते हैं और उसके अलावा इसमें variables भी हो सकते हैं। तो इसमें these expressions are used to compare the values। the result of relation expression can be true or false। उसकी आगे एग्जांपल हम देखते हैं इसमें, जैसे अगर a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 5, तो इसमें देखें एक एक्सप्रेशन अगर हम इवेल्युएट करें a ग्रेटर देन b, यानी a की वैल्यू इज ग्रेटर देन b, तो इसको आप जैसे रीड करेंगे तो इसकी वैल्यू के साथ अगर रीड करेंगे, जैसे a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू क्या है 5, तो 10 इज ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी कि 10 की वैल्यू 5 से बड़ी होती। a लेस देन b, a की वैल्यू कम है b से, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। a लेस देन आर इक्वल टू b, ये भी फॉल्स होगी क्योंकि a की वैल्यू कम नहीं है। a ग्रेटर देन आर इक्वल टू b, a की वैल्यू b से बड़ी है या उसके बराबर है, तो इसमें ग्रेटर वैल्यू है। a इज इक्वल टू b, a और b की वैल्यू ट्रू कब होगी, जब दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, तो ये फॉल्स होगी क्योंकि इक्वल तो नहीं है। a नॉट इक्वल टू b, अब ये कंडीशन ट्रू हो गई क्यों कि वो वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इसमें यहाँ तक हम ये करेंगे। आगे हम इस प्रोग्राम को हम देखते हैं, जो इसमें इस प्रोग्राम को अगर हम यहाँ से देखते हैं, ये हमने ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर का ये टाइप किया हुआ है। इसमें यहाँ पर ये देखें
इंक्लूड stdio.h .conio.h, ये दो हेडर फाइल हो गई। वाइड मेन फंक्शन हो गया। इंटीजर a b x y, ये 4 वेरिएबल हमने बना लिए और कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट की मदद से हमने 0 इनिशलाइज करा दिया इन चारों में। a की वैल्यू में भी 0, b की वैल्यू में 0, x की वैल्यू में 0, y में भी 0। उसके बाद देखें कि b इज इक्वल टू a माइनस माइनस। अब यहाँ पर पोस्टफिक्स ऑपरेटर है, यानी a की वैल्यू पहले b में ट्रांसफ़र कर देगा, फिर उसके बाद a की कमी करेगा। यहाँ पर प्रीफिक्स है, तो x की वैल्यू में पहले a की कमी करेगा, फिर उसके बाद y में स्टोर करेगा। अब अगर इसको हम देखते हैं पहले इस एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पर देखें a में क्या वैल्यू है 0, 0 वैल्यू b में ट्रांसफ़र कर देगा, b की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर a में a की कमी करेगा तो a में -1 हो जाएगा। इसी तरह x में भी 0 है, तो जब a की कमी करेगा तो -1, फिर -1 किसमें स्टोर कर देगा y में। अब इसमें ये 3 वेरिएबल जो हैं a, x और y, इनमें -1 होगा, जबकि b के अंदर 0 होगा, क्योंकि वो पहले a की वैल्यू ट्रांसफ़र कर चुका है। तो इसमें कंट्रोल F9 करके हम इवेल्युएट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखें a में -1 है, b में 0 है, x में -1 है, y में भी -1 है। अगर हम वैल्यू यहाँ पर चेंज करके 0 की बजाय अगर हम यहाँ पर कर देते हैं 2 वैल्यू, तो इन चारों वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया 2। अब यहाँ पर पहले a की वैल्यू क्या ट्रांसफ़र हो जाएगी b में 2, फिर a में a की कमी कर देगा, तो a में क्या हो जाएगा 1। इसी तरह x में a की वैल्यू कम करेगा तो 1 आगे y में ट्रांसफ़र। तो 3 वेरिएबल के अंदर 1, जबकि b के अंदर 2 रहेगा, क्योंकि पहले वो वैल्यू ट्रांसफ़र कर चुका होगा। अब यहाँ पर ये देख लें a में 1 है, x में 1 है, y में 1 है, जबकि b की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो यहाँ तक ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गए, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हैं, बाकी ये 2 एक्सप्रेशन ये डेफिनेशन के तौर पर हैं। फर्दर आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसमें। तो यहाँ तक ये लेक्चर एंड है।